मूवी की शुरुआत में हमें एक शार्क रिसर्चर को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया था। वो अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशियन में थी और यहाँ पर ये एक लिलिथ नाम की शार्क को ट्रैक कर रहे थे जिससे कि वो उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च कर सकें। और तब उनके रेडार में ये पता चलता है कि वो शार्क उनके आसपास ही है, इसलिए उनके टीम के मेंबर पानी में डाइव कर देते हैं उस शार्क को ढूंढने के लिए। और उनमें से एक मेंबर सोफिया का हस्बैंड भी होता है। यहाँ पर उन्हें एक शार्क का बेबी मिलता है जो कि था तो बच्चा पर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और अब अचानक से इनके सामने लिलिथ शार्क आ जाती है जो कि बेहद ही बड़ी थी, क्योंकि जब इन्होंने इसे कुछ महीने पहले ढूंढा था तो ये सिर्फ 2.5 मीटर लंबी थी और आज ये 7 मीटर तक लंबी है। इसे देखकर ये काफी डर भी जाते हैं। और यहाँ पर सोफिया का हस्बैंड सबसे बड़ी गलती करता है कि उसे अभी भी सैंपल लेने की पड़ी थी और इसके चक्कर में वो उस शार्क पर हमला कर देता है और उस शार्क को गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो यहाँ पर सभी को मार डालती है। सोफिया ये सब दूर से बैठकर देख रही थी और अब वो भी पानी में डाइव कर देती है इस उम्मीद में कि कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और तब उसके सामने लिलिथ शार्क आ जाती है जो कि उसे समंदर के अंदर लेकर जाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर सोफिया उससे बच जाती है। और अब मूवी को 3 साल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर अब सोफिया एक्वेरियम गाइड का काम कर रही है। और यहाँ पर अब हम मीका नाम की एक मरीन एक्टिविस्ट को देखते हैं और ये लड़की सेवियर ऑफ सी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती थी और इनका काम मरीन लाइफ को बचाना होता है। और अब मीका सोफिया से मिलती है और उसे अपने हेडक्वार्टर ले आती है। वो उसे बताती है कि जिस लिलिथ शार्क पर तुम रिसर्च कर रही थी वो अब पेरिस की एक सैन रिवर के अंदर आने वाली है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से शार्क भी माइग्रेट करती हैं, लेकिन यहाँ उनका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेरिस के साफ पानी लिलिथ तो क्या किसी भी शार्क को जिंदा रहने नहीं देगा। और यहाँ पर ये चाहते थे कि सोफिया इस शार्क को एग्जामिन करने में इनकी हेल्प करे, पर सोफिया मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर तब हमें सैन रिवर के पास 2 लड़कों को दिखाया जाता है जिनको 2 मिसाइल जैसी चीज मिली थी। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन मिसाइल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल के शेल्स मिलते हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और रात में हम मीका और उसकी फ्रेंड को सैन रिवर में एक कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करने के लिए जाते हैं, पर असल में वो उस कार एक्सीडेंट को एग्जामिन नहीं करने जाते, वो देखना चाहते थे कि लिलिथ शार्क यहाँ पर पहुँची है या नहीं। और यहाँ पर अब मीका की फ्रेंड उस रिवर में डाइव करती है और वहाँ पर उसे दिखता है कि शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि ऐसे केस को एग्जामिन करना इनलीगल था। तो वो यहाँ पर मीका को पकड़ लेती हैं और उसकी दोस्त यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सोफिया लिलिथ शार्क को ट्रैक कर रही थी। उसे पता चल जाता है कि वो इस रिवर में आ चुकी है और अगले दिन पुलिस ऑफिसर उस आदमी की लाश को उस रिवर से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी लाश को किसी जानवर ने आधा खाया हुआ था। यहाँ पर सोफिया और मीका भी मौजूद थी और सोफिया पुलिस ऑफिसर को सब बता देती है कि ये एक शार्क का काम है और अगर आपको आगे ऐसी मौत नहीं देखनी तो उस शार्क को मार दो। और यहाँ पर मीका को लगता है कि अब ये उस शार्क को मार देंगे, इसलिए वो उसे बचाने की तैयारी में लग जाती है। यहाँ पर ऑफिसर एटियल सोफिया को लेके उसी रिवर के पास जाता है ताकि वो उस शार्क को पकड़ सकें। और यहाँ पर सोफिया उन्हें लिलिथ शार्क को ट्रैक करने में हेल्प करती है। तब यहाँ पर मीका अपनी दोस्त के थ्रू सोफिया के ट्रैकर को जाम कर देती है ताकि उसे शार्क का ना पता चले। और इस दौरान इस रिवर में 3 डाइवर्स अंदर जा चुके थे जिनकी जान को भी अब खतरा था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता और उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। और अब यहाँ पर ये इस सिटी के मेयर के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं। वो कहती है कि उस शार्क को हमें रोकना होगा क्योंकि कुछ वक्त बाद सैन रिवर में स्विमिंग कंपटीशन है और उसे रोकना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मीका एक सीक्रेट वीडियो बनाती है और कुछ मरीन एक्टिविस्ट को भेज देती है जिसमें वो कहती है कि हमें इन शार्क को बचाना होगा क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें मारना चाहती है। और आज रात हम पेरिस में कैडाकॉम के नीचे मिलेंगे। और यहाँ पर अब उसकी दोस्त पुलिस ऑफिसर के पास आकर ये वाला प्लान पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। यहाँ पर अब उन्हें पता चलता है कि शार्क पेरिस कैडाकॉम के अंदर है और अब ये भी वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं। पेरिस का कैडाकॉम पेरिस के अंदर बनाया हुआ एक टनल है जो कि जब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी और ये कैडाकॉम पूरे पेरिस में फैला हुआ था। अब मीका यहाँ पर सारे मरीन एक्टिविस्ट को लेकर पहुँच जाती है और यहाँ पर अब पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं सोफिया को लेके। इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और अब मीका उस नदी में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क खतरनाक नहीं होते। और तब वहाँ पर एक शार्क आती है जो कि लिलिथ शार्क नहीं थी, और कुछ पलों में यहाँ पर बहुत सारी शार्क आ जाती हैं और ये मीका पे हमला कर देती हैं और उसे खा जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब भागने लगते हैं। इस दौरान कई लोग पानी में भी गिर जाते हैं और मर जाते हैं और बचे हुए लोगों को बचा लिया जाता है। और इस दौरान एक शार्क को मार दिया था जिसे अब सोफिया एग्जामिन करती है। एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि ये शार्क प्रेग्नेंट है और ये शार्क सिर्फ 2 महीने की है और इसे ये पता चलता है कि ये शार्क पैथोनोजेनिस प्रोसेस के जरिए बच्चों को पैदा कर रही है, जिसमें मेल शार्क की जरूरत नहीं पड़ती और इससे ये शार्क बहुत सारे बच्चों को रिप्रोड्यूस कर सकती है काफी छोटी उम्र में, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये लिलिथ की बेटी है और अब इनके पास ये एबिलिटी है कि ये साफ पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। और यहाँ पर इन्हें लगता है कैडाकॉम के अंदर कहीं शार्क हो सकती हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कैडाकॉम के अंदर ब्लास्ट करने का, जिससे कि जितनी भी शार्क होंगे वो मर जाएंगी। और अब अगले दिन यहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन होता है और इनकी सेफ्टी के लिए कई वेल ट्रेन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एडियल अपनी टीम और सोफिया के साथ कैडाकॉम के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ये सब अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं और पानी के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इस वजह से एडियल एक टॉर्च जलाता है और टॉर्च जलाते ही यहाँ पर हमें हजारों की संख्या में शार्क दिखती हैं। और तब यहाँ पर एक शार्क एडियल पर हमला कर देती है, पर इतने में वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे वो भी थोड़ा घायल हो जाता है, पर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। और जब सोफिया वापस अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर लिलिथ शार्क मौजूद थी। यहाँ पर वो शार्क सोफिया को नहीं देख पाती और सीधा सैंड रिवर के पास जाने लगती है और यहाँ पर लिलिथ एक आदमी को मार देती है और धीरे धीरे करके यहाँ पर कई शार्क आ जाते हैं जो कि सब पर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये शार्क मरे ही नहीं थे, ये कैडाकॉम से बाहर रहते थे। और यहाँ पर एक और गलती होती है, यहाँ पर इनसे एक और गलती होती है, जो स्पेशल ऑफिसर्स थे वो इन्हें गन से शूट करते हैं और ये गोली सीधा मिसाइल पर जाकर लग जाती है और ये मिसाइल अभी तक डीएक्टिवेट नहीं हुई थी। ये सारी ही मिसाइल्स एक्टिव थी और एक मिसाइल फटते के साथ ही सारी मिसाइल यहाँ पर फट जाती हैं और तब यहाँ पर एक सुनामी आ जाती है जो कि पूरे पेरिस को बहा के ले जाती है। और तब यहाँ पर एडल और सोफिया को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज के ऊपर बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारी शार्क मौजूद हैं और अब ये शार्क पेरिस के जरिए दूसरी सिटीज में जा रहे हैं और अब ये पूरी कंट्री में फैल जाएंगी। ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।